सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आज का सेशन रहेगा हमारा कि हमें अपनी केमिस्ट्री को खुद को समझना पड़ेगा। मतलब जब तक मुझे अपनी प्रॉब्लम के बारे में डीपली नॉलेज और क्लियर नॉलेज नहीं होगी, मैं स्पीकिंग की उस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करूंगा। अभी भी लोगों का माइंड कंफ्यूज्ड है कि मुझे स्टैमरिंग है या मिस आर्टिकुलेशन, सिचुएशनल स्टैमरिंग है या स्टटरिंग, मतलब मैं अटकता हूँ, हकलाता हूँ या तुतलाता हूँ। इन तीनों में कंफ्यूजन। और छोटे बच्चों के लिए कि मेरा बच्चा डिले स्पीच में है या ऑटिज्म है, वहां पे भी कंफ्यूजन रहती है। अब देखो, सबसे पहले ना आपको इन सभी वर्ड्स का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले है स्टैमरिंग यानी कि अटकना। अटकने का मतलब क्या होता है? जब भी अगर कोई इंसान अपनी बात को लगातार ना बोल पाए और मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर शुरू के अल्फाबेट पे अगर उसको प्रॉब्लम आए या रुक जाए या बोला ही ना जाए या रुक रुक के बोल रहा है, तो उसको बोला जाता है अटकना। ठीक है ना। सेकंड आता है स्टटरिंग। स्टटरिंग मतलब हकलाना। हकलाना मतलब बोल तो रहा हूं मैं अपनी बात, स्पीड ब्रेकर के साथ मैं अपनी गाड़ी को चला रहा हूं, उसको बोला जाता है हकलाना। उसके बाद आता है तुतलाना। मैं अक्षर की क्लैरिटी के अंदर सही से नहीं बोल पा रहा, मैं र को ल बोल देता हूं। मैं अपने अंदर तो मैं सही साउंड बोलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो साउंड जब मुंह से निकलती है वो क्लियर नहीं है, वो मिक्स होके निकल रही है। उसके बाद आता है छोटे बच्चे का डिले स्पीच। डिले स्पीच का मतलब क्या होता है? अपनी उम्र के हिसाब से जब कोई छोटा बच्चा लेट बोलना शुरू करता है उसको बोला जाता है डिले स्पीच। ऑटिज्म। ऑटिज्म का मतलब ये होता है जब एक छोटा बच्चा अपने और छोटे बच्चों के साथ वैसा बिहेव नहीं कर रहा जैसे उस सिचुएशन के अंदर और बच्चे बिहेव कर रहे हैं। वो बच्चा हाइपर भी हो सकता है। हाइपर का मतलब क्या है? वो मेरी बात नहीं मान रहा है या कुछ भी, मतलब एक नॉर्मल बिहेवियर से अगर वो हटके कर रहा है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, उसको बोला जाता है ऑटिज्म। ठीक है। अब हमने पहले ये समझना है, मैंने एक लाइन बोली थी आपको शुरू में, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ओन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? फुल एंड डीप नॉलेज एंड क्लियर नॉलेज। फुल डीप क्लियर नॉलेज को बोला जाता है अपनी केमिस्ट्री को समझना। अब यहां मुझे मेरी प्रॉब्लम जब मीनिंग क्लियर हो गया, फिर मुझे ये चेक करना है मुझे कौन सी प्रॉब्लम है आज की डेट में। मुझे जब तक अपनी प्रॉब्लम के बारे में आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही, मैं कंफ्यूज क्यों होते हैं हम? क्योंकि हमें खुद को क्लियर नहीं होता। जब क्लियर हो गया फिर ये देखिए ये प्रॉब्लम है मेरी और इसका सॉल्यूशन क्या है और कौन मुझे बेस्ट नॉलेज के साथ समझा रहा है। अगर आपको लगता है कि मेरी नॉलेज से आपको फायदा हो रहा है तो आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए और रिजल्ट निकाल के दिखाइए। ठीक है ना। तो मैंने समझा कि मुझे प्रॉब्लम है अटकने की। अब अटकने की प्रॉब्लम क्यों हो रही है? व्हाई। इंपॉर्टेंट चीज है व्हाई। मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्यों हो रही थी उसको भूल जाओ, आज के बारे में सोचो क्यों हो रही है, उसका रीजन क्या है। जब तक रीजन क्लियर नहीं होगा वो प्रॉब्लम आप रिपीट करोगे, फिर आपको लगेगा मैं ठीक ही नहीं हो रहा। जब आपको रीजन क्लियर हो गया फिर और ये सारे काम होंगे जब आप अपना एक वीडियो बनाकर देखोगे। खुद का वीडियो बनाओ, जो कंडीशन है उसी कंडीशन में रिकॉर्ड करो, फिर उसके बाद आपको रीजन क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो बनाओ और अपनी स्पीकिंग का जो स्पीड का लेवल है उसको हल्का सा नॉर्मल करके लाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया उसके अंदर मैं अटक अटक के बोल रहा हूँ, रुक रुक के बोल रहा हूँ, तो एक वीडियो नेक्स्ट वीडियो आप रिकॉर्ड कीजिए जिसके अंदर अपनी स्पीड के लेवल को, स्पीकिंग में स्पीड के लेवल को नॉर्मल। अब उससे फायदा क्या होगा? आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मेरा वो स्पीड लेवल कौन सा है जिसके अंदर मैं लगातार फ्लुएंट वे में बोल सकता हूं विद क्लैरिटी। जब मुझे ये पता लग गया कि मैं इस स्पीड लेवल के अंदर लगातार बोल पा रहा हूं, वो आपका सूटेबल आज का नॉर्मल स्पीड लेवल है। अब उस स्पीड लेवल को आप कितनी जल्दी इंप्लीमेंट करते हो, आपको वहां से ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा।
ये तो है आपका रिकवरी अगर आपने लेनी है स्टैमरिंग में। अब मिस आर्टिकुलेशन का बता देता हूँ। र को ल में क्यों बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी जीभ की मूवमेंट का आइडिया नहीं हो रहा कि उसका राइट मेथड क्या है। मैथ्स के अंदर समझाते हैं, जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा आपका कोई भी फॉर्मूला आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। अब यहाँ बेसिक क्या है, इस चीज को समझो कि कुछ भी बोलना है, मेरी जीभ की मूवमेंट, जो मेरी मुंह के अंदर जीभ होती है ना, उसकी मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही मेरे मुंह से अक्षर निकलते हैं। अगर वो जीभ उस समय जो उसका राइट पोजीशन होना चाहिए, जो मैं बोलना चाह रहा हूं, तो वो आपको राइट साउंड भी देगी। अब प्रॉब्लम कहां आती है, वो जीभ की मूवमेंट मेरे कंट्रोल में नहीं और वो राइट पोजीशन पे नहीं आ रही। बेसिक क्या है, र का बेसिक देखो, जीभ की मूवमेंट कहां रहती है आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। और उसके बाद आपने ये देखना है कि राइट पोजीशन ये है और मेरी पोजीशन क्या आ रही है, उसके लिए भी एक वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। वीडियो आपका एक आईना है, मिरर इमेज। जितने ज्यादा वीडियो रिकॉर्ड करोगे अपने, उतना जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। चाहे वो छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा हो, इसके अंदर उम्र का भी कोई लेना देना नहीं होता। वही गलती छोटा बच्चा भी कर सकता है, बड़ा भी, और एक ओल्ड एज भी। अब उसके बाद है ऑटिज्म। ऑटिज्म क्यों आ रहा है, उस बच्चे को इन्वॉल्व कीजिए आप सॉफ्ट टच और हार्ड टच के अंदर, सो दैट उसको फील करवाइए कि ये हमारा सॉफ्ट टच होता है, ये हार्ड टच होता है। और उस छोटे बच्चे को आप हाइपर आपने नहीं होने देना, छोटे बच्चे को। और उसके बाद आपने उसको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखिए, लाइक क्रेयॉन्स, वो मतलब आप कुछ भी इसको, उसका मेंटल लेवल आपने यूज करना मैक्सिमम, वो आपको रिजल्ट वहां देगा। उसके बाद है डिले स्पीच। जब डिले स्पीच का पता लग ही गया है कि लेट बोलना शुरू किया, तो उसको उसी आज की कंडीशन से इंप्रूव करो ना। छोटे बच्चों की अल्फाबेट्स की बुक आती है, क ख ग आ ई उ, वो सभी आप ले आइए, उसको फोटोग्राफ के साथ आइडेंटिफिकेशन कराइए, आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आती, एक ऑनलाइन सेशन आप लेके देख सकते हैं। सभी स्पीकिंग प्रॉब्लम्स को रिमूव करना एक ऑनलाइन सेशन में प्रूव हो सकता है और आपको रिजल्ट हम दिखा देंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।